आज हम टॉपिक नंबर 3 को क्लियर करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि पदार्थ अपने 3 रूप में होता है, ठोस, द्रव और गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। पदार्थ की ये अवस्था उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं का कारण होती हैं या के कारण होती हैं। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को डिटेल से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। एक्टिविटी 1.9 में हम देखते हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। What happens if they are hammered, pulled or dropped? इन पर हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है। Are these capable of diffusing into each other? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। Try compressing them by applying force। Are you able to compress them? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है। All the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is, have negligible compressibility। ऊपर हमने इतने सारे उदाहरण पढ़े थे ठोस के, हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। नगण्य संपीड़ितता होती है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। Solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, दृढ़। Consider the following। नंबर ए, What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। बी, दूसरा देखते हैं। What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar। Are they solid? विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं। C number। What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it। Why? स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों। All the above are solids। A rubber band changes shape under force, the regains the same shape when the force is removed। If excessive force is applied, it breaks। ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि इन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल्स रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। चाहे हम चीनी या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। A sponge has minute holes in which air is trapped। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, यानी कि डिजोल्व हो जाती है इसमें। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड, द लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट को बोलते हैं द्रव अवस्था। इससे रिलेटेड एक्टिविटी 1.10 देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। हमें कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है। पानी लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, खाना पकाने वाला तेल, मिल्क यानी दूध लेना है, जूस लेना है, एक कोल्ड ड्रिंक और शीतल जल लेना है, साफ पानी, ठंडा पानी। बी, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 मिलीलीटर मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अलग अलग प्रकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर पानी पर निशान लगा लें। What will happen if these liquids are split off on the floor? इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? Measure 50 milliliter of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? Does the shape of the liquid remain the same? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर या डालने पर क्या यह आसानी से बहता है? We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. ऊपर करे हुए परीक्षण या एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि द्रव का आकार नहीं होता है लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. ऊपर की हुई एक्टिविटी 1.4 1.5 के रेफरेंस में हमने देखा था कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। The gases from the atmosphere diffuse the dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, and essential for the survival of aquatic animals and plants. ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले बनते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। All living creatures need to breathe for survival. सभी जीवधारी अपने जीवन जीने के लिए सांस लेते हैं या जीवन बिताने के लिए सांस लेते हैं। The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। Thus we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse into liquids. इस तरह हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द्रव में ठोस और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। Thus we may conclude that solids, liquid and gases diffuse into liquids. हम लोगों ने देखा, इस तरह हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब हम इसकी लास्ट स्टेट पढ़ते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था, यानी गैसीय स्टेट।
Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of a gas? आपने कभी उस गुब्बारे वाले पे ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. अब उससे जाके पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है. Ask him which gas does he have in the cylinder. उससे पूछिए सिलेंडर में कौन सी गैस है. एक्टिविटी 1.11 देखते हैं. Take 300 milliliter syringe and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4. 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि हमें 1.4 फिगर में दिखाया गया है. रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज. सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें. लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड. पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें. इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज. यू मे अप्लाई सम वैसलीन on the pistons before inserting them into the syringe for their smooth movement. पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं. सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें. Now try to compress the content pushing the piston in each syringe. अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें. What do you observe in which case was the piston easily pushed in? आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? What do you infer from your observations? अपने ऑब्जर्वेशन में आपने क्या अनुमान लगाया? We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हमने देखा कि ठोसों और एवं द्रवों या इनकी कंपेयरिंग में गैसों की कॉम्प्रेशन यानी संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर्स इन कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है. compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles. आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, यानी CNG गैस का उपयोग होता है. In vehicles, due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान लेते हैं कि क्या खाना पकाया जा रहा है. How does this smell reach us? ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाती है. हमारे पास तक पहुंच जाती है. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं. यह गंध के जो कण हैं वो और भी दूर जा सकते हैं. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है. इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें.
इन द गैसियस स्टेट, इन सब की तुलना मुझे इन सबसे करनी है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other, also the walls of the container. इसकी तुलना ठोस और द्रवों से विचरण करें। कणों की गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विचरण बहुत तीव्रता से हो जाता है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. गैसीय अवस्था में कणों की स्थिति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। Due to this random movement, the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों में से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है।